दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की नवोदय विद्यालय की नई नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए देखिए, जो आपके क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ। आप स्क्रीन पे लास्ट तक बने रहिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ कराऊंगी, उनका पूरा सलूशन भी समझाऊंगी कैसे इसका क्या ट्रिक बनने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, 7,0,1,2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है आपको कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है, वो भी कैसी संख्या बनाना है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्या। एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है बच्चे। तो आइए हम आपको बना के बताते हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 जो है कि अंक की छोटी संख्या आपको बनाना है। छोटी संख्या, जब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगी, 1 0 2 3 और आपका बनेगा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखिए, 5 अंक हो गए, ये आपके 5 अंक हो गए, छोटी से छोटी संख्या बन गई। अगर आपसे इतना पूछता कि छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आपका आंसर ये होता, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या कह रखा है, छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। तो जब सम संख्या पूछा है तो हम सम संख्या इसको बनाएंगे। तो सम संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सम संख्या आपकी बनेगी 10372। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, आपकी सम संख्या, और आपकी जो है कि छोटी से छोटी भी होगी और आपकी सम संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है कि फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 42। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें आपको कौन सी अभाज्य संख्या है ये आपको इसमें से चूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका 91 ये भी डिवाइड हो जाता है, 93 ये भी डिवाइड हो जाएगा, 30 से अगर काटेंगे 95 भी डिवाइड हो जाएगा, और आपका 97 जो है कि ऐसी संख्या है जो कि अपने आप से ही डिवाइड होगी। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 97 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो है कि क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 43। क्या कह रहा है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा बेटा, तो आप क्या करेंगे, 1 से 25 तक का संख्याएं लिखेंगे, उनको योग करेंगे। इतना अगर आपको करेंगे तो इतने में आपको काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ही आसान ट्रिक बताऊंगी, उससे अगर आप हल करते तो आपका आंसर बिल्कुल 2 ही सेकेंड में आ जाएगा। देखिए, क्या करेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है, क्या कह रहा है, 1 से 25 तक, कहाँ तक का कह रहा है, 25 तक। ठीक है, यहाँ पे योगफल हम निकालेंगे। योगफल आपका जो है कि हो जाएगा, क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 25 तक का कहा है तो आप लिखेंगे 25। देखिए, लास्ट वाली जो संख्या कहेगा वहां पे लिख लेंगे, ओके। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो ये संख्या है इसमें एक जोड़ लेंगे, 25 से कितना हो जाएगा, 26, ओके। उसके बाद इसको 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 के 2, 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। ठीक है, 13 पचे हो जाएगा 65, उसके बाद 13 दून 26, 26 और 6 हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो आपका 325 जो है कि क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 44। क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। ठीक है, इसमें जो है कि इन्होंने क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, उसमें सब अंक क्या हो, अलग अलग हो। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं अंकों का जो है कि अंक कितने दिए गए हैं, 9 8 7 6 यही दिए गए आपके, यानी कि चारों ऑप्शन में। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करना है, और संख्या कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए,
और जो है कि संख्या के प्रत्येक अंक अलग अलग हो। ठीक है, कोई भी संख्या एक जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा, 7 होगा, फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, यही जो है कि 4 अंकों की क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट यानी पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 45 है, संख्या 30746 में किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा, 3 को होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए वो कैसे होगा ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 30746। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं बेटा, इस तरह अगर आप बनाएंगे, बनाने के बाद इनकी स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का क्या होगा, 6 होगा, 4 का क्या होगा, 40 होगा, 7 का क्या हो जाएगा, 700, 0 का 0 0 ही होगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 बना के 1 2 3 4 जीरो, कितने 4 जीरो रखेंगे। यही से हम समझ रहे होंगे कि इकाई वाले का 6, दहाई वाले का जो है कि 40 ही है, और आपका सैकड़े का जो है कि 700 है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका है, देखिए सबसे ज़्यादा मान आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे अधिक जब मान निकालेंगे, देखिए 6 का, 4 का, 7 का, 0 का तो 0, उसके बाद 3 का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किसका है, 3 का, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती होगी। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या बनाना है, वो भी विषम संख्या बनाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। छोटी संख्या जब आपको बनाना है तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखना होगा। ठीक है, 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ये क्या हो गई, आपकी छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब यहाँ से देखेंगे क्या ये जो है विषम संख्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर है तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपका ऑप्शन दूसरा होगा। देखिए यहाँ पे आपका 5 दिया है, यहाँ 4 दिया गया। ठीक है, ये आपकी जो है कि अगर इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 होता तो ये मेरी क्या होती, सम संख्या होती। लेकिन यहाँ पे 5 दिया गया, 5 ऐसा अंक है जो कि विषम है। 5 कैसा अंक है, 5 जो अंक है कैसा है, विषम है। ठीक है, तो ये संख्या ही मेरी पूरी क्या हो जाएगी, विषम। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, क्या कह रहा है, आपको छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। यानी कि आपको छोटी से छोटी संख्या बनाना इन अंकों का प्रयोग करके। यहाँ से छोटी संख्या बनाएंगे, छोटी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी संख्या क्या बनेगी, 1 0 2 3। ठीक है, ये आपकी क्या बनेगी, छोटी संख्या बनेगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि छोटी छोटी संख्या सम क्या होनी चाहिए, सम। अब आप इसको सम जब बनाएंगे तो सम आपका क्या बनेगा, सम आपकी बन जाएगी। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, इस तरह 3 पहले लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ये आपकी क्या बनेगी, सम बनेगी। देखिए आपका ये सम संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी ये बनेगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा, छोटी सम संख्या बनाना है, तो जब छोटी सम संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 0 3 2। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि इसमें डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 48। 48 में क्या कह रहा है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि 1 से 50 के बीच जो है कि अभाज्य संख्या। क्या याद करना है बेटा आपको, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हम अभाज्य संख्या लिखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, वही संख्या होती है जो कि अपने आप से डिवाइड होती हैं। जैसे आपकी पहली 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, उसके बाद 19 है, 19 के बाद आपकी 23 है, 23 के बाद आपकी हो जाएगी
29, 29 के बाद आपकी हो जाएगी 31, 31 के बाद आपकी क्या होगी 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, उसके बाद आपकी हो जाएगी 47। ठीक है, आगे आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपके 1 से 50 तक का ही पूछा था। ठीक है, ये क्या है आपकी जो है कि अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल कितनी है आपकी 15। कितनी है 15, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखिए 15 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।